हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कई दिन पुरानी है। कई दिनों का मतलब है कि ये 3 तारीख की वीडियो है और वीडियो मैंने बना ली थी, उसकी एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना था, अर्जेंट वर्क था। तो सुबह से लेकर मैंने रात तक सिर्फ सिलाई का ही काम किया था और टारगेट ये था कि रात में मुझे किसी भी तरीके से सारा काम कंप्लीट करना है, सिलाई का प्लस उसमें जो तुरपन वगैरह करनी रहती है, ये सारा कुछ काम कर देना था। क्योंकि कस्टमर ने मुझे टाइम दिया था कि सुबह 6:30 के आसपास वो मेरे घर आ जाएंगी और कपड़े लेके जाएंगी, क्योंकि ये जो कपड़े हैं वो लखनऊ से मेरे पास आए थे सिलने के लिए। तो उनको जाना है तो ये ले करके जाएंगे और वहाँ पे जिनके ये कपड़े उनको ही दे देंगी। तो इसलिए ये था कि मुझे ज़रूर से ज़रूर इनको बना देना है। तो सुबह से लेकर रात तक मैंने काम किया और रात में करीब 12 बजे तक मैंने सिलाई की, पर मेरा काम कंप्लीट हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि ये तो हो गई मेरी दिनचर्या, मेरी समस्या जो थी वो। अब हम बात करेंगे उन सभी महिलाओं की समस्याओं के बारे में जो कि आजकल इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या हम सिर्फ महिलाएं रोटी बनाने के लिए ही बनी हुई होती हैं? क्या हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है कि हम सिर्फ घर के काम करें? ऐसा एकदम भी नहीं है, क्योंकि जो हम घर के काम करते हैं वैसे तो ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारे इस काम की कोई गिनती नहीं होती है, इस काम की हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई हमें प्रोत्साहन तक नहीं मिलता है कि आपने सुबह से लेकर के शाम तक काम किया। तो अब जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अब हम जब पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पे अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ पे भी पूरा अपना सहयोग देना चाहिए कि अगर घर में पुरुष वर्ग पैसा कमा रहा है तो हम महिलाओं को भी पैसे कमाने चाहिए। हम आज के समय में सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं, रोटी कमाने के भी योग्य हो चुके हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई सब लोग आजकल कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा भी और हमारे समाज द्वारा भी शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हर एक महिला आज के समय पे शिक्षित है। माना कि बहुत ज़्यादा कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षित नहीं हैं, लेकिन इतनी ज़रूर से ज़रूर शिक्षित हो चुकी हैं कि वो अपने अधिकार को और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को सीमित करके ना रखिए। एक अपने घर के अंदर अपने आप को समेट के आपने रख लिया है, बाहर का आपको कुछ अता पता नहीं है। हम क्या क्या कर सकते हैं बाहर जा कर के, क्या क्या काम हम घर पे भी रह के कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने अपने दायरे को बहुत ही ज़्यादा सीमित कर रखा है। देखिए, आजकल काम के इतने ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं कि आप छोटे से छोटा कोई भी काम करके अपने लिए कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी आप थोड़ा बहुत ऐसा काम कर सकती हैं जिससे कि आप अपने घर का खर्च ना निकाल पाएँ, पर अपना आप खर्च ज़रूर से ज़रूर निकाल सकती हैं। तो मैं अब यही आप लोगों से कहूँगी कि सिर्फ अपने आप को सीमित करके मत रखिए, घर के कामों में ही अपने आप को उलझा के मत रखिए। थोड़ा सा बाहर निकलिए, या बाहर की जो सोच होती है उसको अपने अंदर डेवलप करिए और थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आप 4 पैसे कमा सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। देखिए, आज के टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम समाज में उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, जो सिर्फ घर के कामों में लगा रहता है। भले ही वो सुबह से लेकर शाम तक घर के काम में लगा हुआ है, पर उसकी कोई भी कद्र नहीं होगी। वहीं पर अगर आप बाहर जाके कोई काम करते हैं या घर पे भी रह करके अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि आप 4 पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। फिर दूसरी बात कि जब आप किसी काम को करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आप अकेले अपने लिए ही करेंगे। कोई भी ऐसा काम होगा जिसमें आप कोई काम करेंगे तो आप लोग से 4 लोग जुड़ेंगे। तो वहाँ पे जब आपके पास में 4 लोग ऐसे आके बैठेंगे जो बाहर से आपके पास भी आ रहे हैं, तो आपको कुछ अच्छी बातें या आपके ज्ञान को थोड़ा बहुत तो बढ़ाएंगे ही। लोगों के साथ में आपके उठने बैठने का तौर तरीका बदलेगा, लोगों से बात करने का तौर तरीका आपका बदलेगा। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको देना है बहुत ज़्यादा ध्यान, और अपने आप को सिर्फ रोटी बनाने की मशीन नहीं बना देना है, बल्कि रोटी कमाने वाला इंसान भी बना देना है। और ये तो है कि इन सभी कामों में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। जब आप एक साथ में एक किचन में खड़े होकर खाना भी बना सकते हैं और साथ साथ में किचन की डस्टिंग क्लीनिंग भी कर सकते हैं, आप बच्चे का पालन पोषण भी कर सकते हैं, उसे घर पे बैठ के आप पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप कपड़े धोने के साथ साथ में उसी टाइम पे घर के और भी छोटे बड़े काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग पर्सन हैं। तो आपको अपने इन सभी घर के कामों के साथ साथ में अगर पैसा कमाने की भी जिम्मेदारी दी जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बखूबी इसे निभा पाएंगे और हर कीमत पे कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर से ज़रूर कमा पाएंगे। तो बस आपको इन्हीं सारी बातों पे ध्यान देना है और अपने लिए कुछ नया करके दिखाना है। देखिए, घर की सजावट करते करते आप अपने आप को इतना ज़्यादा मत बिखेर दीजिए कि एक दिन आपकी पहचान ही खो जाए। घर को सजाना आपकी जिम्मेदारी है, घर के लोगों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर इन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो इस घर में, इस समाज में, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी इज्जत करेगा।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सकूं। अगर आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप एक मशीन नहीं है, या एक आप सिर्फ काम करने वाली सदस्य नहीं है कि बस घर के सारा दिन आप काम करते रहें। आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए भी कुछ करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी अपनी खुद की है। इसमें आप जितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं, उससे कहीं आधा भी अगर आप काम अपने लिए करेंगे तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन है जो घर पे रह के या बाहर जाके थोड़ा बहुत काम करता है और थोड़ी बहुत अर्निंग करता है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से बात करते करते मैंने अपना सिलाई का काम भी पूरा कर लिया, और इन कपड़ों को सिलने का जो पैसा था वो जब मिला तो मेरी सारी थकान दूर हो गई और सारी मेहनत वसूल हो गई। तो आप भी इसी तरह से कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करिए और लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में पैसा और स्वास्थ्य और इसके साथ साथ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है।